जिद्दी इंसान की जिद ही उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो ऑर्डिनरी लोग सोच भी नहीं सकते। सो आपके ज़िंदगी में एक्स्ट्रा एफर्ट आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। सो इसके बारे में मंथन करिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों स्वागत है आपका स्किल टू सक्सेस में, और हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनटीपीसी जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आज एवरेज से है पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है द एवरेज वेट ऑफ 18 बॉयज इन अ ग्रुप इज 35 केजी। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 18 बॉयज कितना है? 35 केजी है। इफ 4 बॉयज ऑफ वेट 20 kg, 22 kg and 26 and 28 kg are added to the group। ठीक है, 4 बॉयज और वेरियस वेट के ऐड करे जाते हैं। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज वेट ऑफ द न्यू फॉर्म ग्रुप। ठीक है, न्यू फॉर्म ग्रुप का हमें एवरेज निकालना है। तो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया होगा। सो क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे? सो जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ 18 बॉयज कितना होगा यहाँ पे? 18 इंटू ऑफ कितना गिवन है यहाँ पे? एवरेज वेट 35। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 18 बॉयज कितना गिवन था? 35। तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 18 5 90। ठीक है, और 18 3 जा कितना? 54 होता है, तो 65 650 आ गया। ठीक है, 650 आ गया हम लोग का 18 बॉयज का टोटल वेट। ठीक है, सो सम आ गया इसका। सो न्यू 4 बॉयज जो इंक्लूड किए गए हैं उसका न्यू 4 बॉयज वेट कितना गिवन है यहाँ पे? 22 और 20 kg, 26 kg एंड 28 kg। ठीक है, ये 4 गिवन है। ठीक है, अगर हम 650 में इस 4 वेरियस बॉयज़ के वेट को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 650 प्लस ऑफ 22 20 26 28 kg। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे हो गया 8 8 16। ठीक है, और ये हो गया 8 9 14 37 46। ठीक है, 746 आ गया है। सो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा दोस्तों? न्यू एवरेज ऑफ 22 बॉयज। ठीक है, 18 थे, 4 इंक्लूड हो जाएगा, 22 बॉयज हो गए, तो 746 डिवाइड बाई 22। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसको 11 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, सो हो गया ये 2 3 6 7। ठीक है, और कितना हो गया? 3। ठीक है, 11 से काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 33। 43 करीब आ रहा है, मगर हम इसको 33 ही मान लेते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेट हमें निकालना है। तो 33 kg हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। सो क्वेश्चन है रवि एज इज 3/5 ऑफ श्याम एज। ठीक है, रवि का जो एज है वो श्याम के कितना है? 3/5। ठीक है, ये है कंडीशन गिवन है पहला। दूसरा क्या दिया? आफ्टर एक्स ईयर के बाद क्या होता है? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रवि एंड श्याम बिकम 5:7। ठीक है, इफ इनिशियली द सम ऑफ देयर एजेस इज 30। ठीक है, इनिशियली क्या एज थी दोनों का? सम 32 था। ठीक है, सो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो इसे हम कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है,
आपको मैंने बताया है पहले भी लेक्चरों में, ठीक है। तो मान लेते हैं रवि और श्याम डिनोटेड बाय आर एंड एस, ठीक है। अगर हम एस को यहाँ ले जाए तो क्या हो गया, रवि का कितना है 3 और शाम का कितना रेशो 5, ठीक है। इनिशियली अगर इसको हम जोड़ें, सम करें तो कितना हो जाएगा 8 रेशियो बराबर कितना है 32, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। ये हम लोग को कंडीशन पता चल गई। एक्स ईयर के बाद बोल रहे हैं यहाँ पे दोनों का जो एज हो जाता है 5:7 में तब्दील हो जाता है, ठीक है। सो अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन, सो हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 7 3 जा कितना 21 और 5 5 जा 25, कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया दोस्तों 4, ठीक है। 25 माइनस ऑफ 21 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7x माइनस ऑफ 5x, ठीक है, यानी कि 4 रेशियो बराबर कितना आ गया 2x, ठीक है दोस्तों। सो अगर हम इसे काटें तो कितना हो जाएगा, तो 2x आ गया है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 आ गई है। सो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 इंटू ऑफ x दैट इज 4 दैट इज 8 आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे आंसर, ठीक है। सो 8 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा एट 8 ईयर्स, ठीक है। 8 ईयर के बाद उनकी रेशियो 5:7 में तब्दील हो जाती है। हमें एक्चुअली यहाँ से ये नहीं निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग को 2x पता चल गया है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 8, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हम, और ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 24 एंड 150 एंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 12 एंड 6√5, ठीक है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन करते हैं। मीन प्रोपोर्शन जो होता है आपको ये पहले समझना होगा क्या है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन है उसका जो बेसिक है 1 रेशियो ऑफ बी रेशियो ऑफ सी, ठीक है। मीन यहाँ पे क्या है बी है, ठीक है। सो सेकेंड होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर इसको अगर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा a/b b/c, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा b² ac आ गया, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई √ac, ठीक है। और जहाँ थर्ड प्रोपोर्शन की बात है वो क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है मेनली a/b/b/c ही होता है, मगर यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है c, ठीक है। दिस इज थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा a/b b/c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया c b²/a, ठीक है। यहाँ पे ये निकालना। सो हमें फाइंड करते मीन प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे आ जाएगा 24 एंड 150, ठीक है। अब इसका मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, अप्लाई करते हैं। b = √24 इंटू 150, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा इसको 15 चौक 60 और 15 30, ठीक है। 3600 आ गए। सो नेक्स्ट इसका रूट कितना आ गया
ये आ गया 60, बी की वैल्यू 60 आ गई। अब यहाँ पे कितना दिया है, थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 12 एंड 6√5। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे 6√5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ठीक है, सो कितना हो गया 36 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 12 3 या 36, ये कितना आ गया 15। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है दोनों का 60:15, जो कि आ जाएगा 4:1। ठीक है, जो आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड पे गिवन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, सो फोर्थ प्रोपोर्शन भी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है एजेस से। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 78 ईयर्स। ठीक है, सम ऑफ द फादर और सन का जो एज है क्या दिया है, 78 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 7:4। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर के बाद उसका रेशियो क्या होता है, 7:4 में बदल जाता है। ठीक है, 5 साल बाद 7:4 में बदल गया, अच्छी बात है। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो प्रेजेंट एज तो यही था, प्रेजेंट एज फादर का निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर ये 78 है सो 5 + 5, ठीक है, 10 साल जब ऐड हो जाएगा यहाँ पे तभी तो 7:4 बनेगा। ठीक है, सो 10 साल जब ऐड हो जाएंगे ये प्लस 10 ऐड होगा यहाँ पे तभी तो ये 88 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो इस रेशियो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 + 4 क्या बना, 88, यानी कि 11 रेशियो बराबर 88, तो 1 रेशियो बराबर 8। ठीक है, बस हमें बस यही निकालना चाहिए था। और जब 8 आ गया यहाँ पे, सो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फादर का ही हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56। ठीक है, अब क्या आ जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 माइनस करेंगे तो तभी तो प्रेजेंट एज में पहुँच पाएंगे। यहाँ पे तो अब फ्यूचर पे है, तो प्रेजेंट एज में हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 51। ठीक है, तो ये फादर का हमारा एज निकल जाएगा, डैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सोचना है कि आप आंसर कहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है। ठीक है, मगर आपको देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए पैक कंटेन 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। ठीक है, इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 5, 7, 9। ठीक है, इफ़ द टोटल अमाउंट इन द बैग कितना है, बैग में 430 रुपीज़ है। ठीक है, देन हाउ मैनी 25 पैसा कॉइन्स आर देयर। सो ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है कॉइन का। सो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। रेशियो ऑफ कॉइन क्या गिवन है, रेशियो ऑफ कॉइन जो गिवन है ये दिया है 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन रुपीज़ के फॉर्म में। सो 1 का तो 1 ही रहेगा, रुपीज़ में 50 पैसा को करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 25 पैसा को करोगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो रेशियो ऑफ अब वैल्यूड यानी कि प्राइस जो गिवन है यहाँ पे
क्या गिवन है 5, 7 और 9। ठीक है, अगर हम रेशियो ऑफ कॉइन और इनटू ऑफ प्राइस कर देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, सो 1 इंटू ऑफ 5 करेंगे हम, प्लस ऑफ हाफ इंटू ऑफ 7, 1/4 इंटू ऑफ 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना गिवन है हमारा 430। ठीक है दोस्तों, सो ये कितना हो गया 430। ठीक है, सो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो गया 20, 14, 9, 430 के बराबर। सो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 430, यानी कि ये 10 से गया, यानी 1 रेशियो के बराबर क्या आ गई 40 वैल्यू आ गई। ठीक है, 40 आ गए रुपीज़। तो हमें 25 पैसा का निकालना है। सो 25 का प्राइस कितना था 9 था। सो 9 इंटू ऑफ क्या करेंगे 40 करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा 25 पैसे के कॉइन बैग में कितने होंगे 360 रुपीज़। ठीक है, सो 25 पैसा कॉइन्स कितने होंगे वहाँ पे 360 होंगे। ठीक है, कॉइन्स की बात की है ना कि रुपीज़ की। ठीक है, एक बार और इसे मैं समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे, ये मान लीजिए असली वैल्यू है। ठीक है, 1 रुपीज़ है तो 1, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया रुपीज़ में। तो ये मान लो एक क्या है आत्मा। ठीक है, आत्मा। ठीक है, ये आत्मा है, ये क्या है, ये क्या है डेड बॉडी, डेड बॉडी। ठीक है, जब आत्मा और डेड बॉडी जब मिल जाएगा, ये क्या है जीवन। ठीक है, ये आत्मा और डेड बॉडी का जब मिलन होगा तो हम लोग को क्या है जीवन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ही इसको जब ऐड किया गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया तो जीवन मिला। तो इसकी जो बैग में रखी हुई वैल्यू थी 430 के इक्वल हो गई। ठीक है दोस्तों, सो ये 360 आपको कॉइन मिला है। ठीक है, क्यों मिला कॉइन, इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे क्या थी डेड बॉडी थी, डेड बॉडी का, और हम लोग कॉइन का रेशियो निकाला था। सो कॉइन का रेशियो से जब मल्टीप्लाई 360 कॉइन बैग में पड़े होंगे 25 पैसे के। अगर इसको हमें रुपीज़ पता करनी होती 25 पैसे कितने हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 4 आता, यानी कि 90 रुपीज़ जो हैं 90 रुपीज़ जो है वो 25 पैसे हैं। ठीक है, सो होप समझ आ गया होगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्वेश्चन क्या बता रहा है 20,000 इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट 2 साल के बाद हमें निकालना है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली से क्या समझते हैं आप, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे रेट जो गिवन है 20% है। सो हाफ ईयरली से क्या हुआ ये 20/2 हो गया, डेट इज 10%। ठीक है, और क्या गिवन है यहाँ पे 2 साल के लिए गिवन है, जो टाइम है 2 ईयर। 2 ईयर कन्वर्टेड हो जाएगा 2 इंटू ऑफ 2 डेट इज 4 ईयर। ठीक है, सो रेशियो मेथड लगाएंगे यहाँ पे 10% क्या हो जाएगा 11/10। ठीक है, सो यहाँ पे जो हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट वो क्या होगा 10, 10, 10,
10 4 ईयर के लिए, और अमाउंट 11 11 11 11। ठीक है दोस्तों। सो ये कितना हो गया 10,000, और ये कितना हो जाएगा 11 1331 1331 इंटू ऑफ 11। ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1331 डैट इज 4 6 इतना। ठीक है, 14641। सो अगर हम यहाँ पे क्या था, एक्चुअल वैल्यू प्रिंसिपल कितना गिवन है 20,000। ठीक है, तो ये 2 से चला गया, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना 4641 इंटू ऑफ 2 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 2 4 2 6 12 9 9282। जहाँ पे आंसर है वो हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रिंसिपल में से अमाउंट गया तो क्या आया हमारा, अमाउंट में से प्रिंसिपल गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो हमारा आ गया जो वैल्यू है 9282 आंसर है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को समझ गए तब आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन विद इन द टाइम स्पैन पे नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, समझना है, एनालिसिस जल्दी करना होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। सो क्वेश्चन है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। लेंथ 15 है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, if the rectangle given one full rotation about the breadth as the axis, breadth से जो breadth है उसके अकॉर्डिंग पे एक्सिस पे रोटेशन किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम थ्रू विच द रेक्टेंगल मूव्स। अब यहीं पे ट्विस्ट है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा जब रेक्टेंगल मूव करता है, तो अब हमें इसको एनालिसिस करना होगा, जब ये मूव करेगा तो क्या बन रहा है। ठीक है, अब मैं इसको मूव करा रहा हूँ यहाँ से, ये ब्रेथ है, एज ए एक्सिस मैंने ले लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको फिक्स कर दिया है अब एंड को, तो जब ये मूव करेगा, ठीक है, सो ये जब मूव कर रहा होगा, सो क्या बना रहा है ये देख सकते हैं आप। ये एक सिलेंडर बना रहा है। ठीक है, सिलेंडर का रूप आ रहा होगा यहाँ पे, तो जब सिलेंडर का रूप आ ही गया है, सो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है जो इसका ये जो सिलेंडर का ये जो अभी जो रेक्टेंगल का ये ब्रेथ था, जो ब्रेथ था वो क्या बन गया, ब्रेथ जो है वो बन गया हाइट। हाइट ऑफ रेक्टेंगल, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, और जो लेंथ था वो क्या बन गया, अब लेंथ है रेडियस बन गया, रेडियस। सो रेडियस कितना है 15। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पता ही है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो पाई तो ऑप्शन में गिवन ही है, तो पाई को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आर कितना है 15 इंटू 15 और एच 12। ठीक है, 225 होता है, 225 15 इंटू 15 होता है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 टू 24 20 2700 कहीं गिवन है, 2700 पाई हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे गिवन है। ठीक है, सो ऐसे ही क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा। ठीक है, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आके फंसा देता है, तो साफ करिए माइंड को, जिससे कि आप
विद इन द स्पैन सोच पाए। और ऐसे क्वेश्चन को होता है कि लास्ट में ही करें, जिससे कि आपका तब तक लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत करते हैं तो दिमाग सोचना अच्छा कर देता है। ठीक है, बीच में आए तो इसे छोड़ सकते हैं, लास्ट में करिएगा। सो कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मोटिवेशन मिलता है। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।